मैं डॉक्टर अंजू शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर। आज मैं आपको लैंथेनाइड्स के कॉम्प्लेक्सेशन बिहेवियर के बारे में आपको बताऊंगी। आप लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने डिटेल में कॉम्प्लेक्सेशन बिहेवियर के बारे में पढ़ा। बेसिकली कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में जहां तक हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के केस में देखा था, वहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स और लिगेंड, मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता था। डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल थे जो कि खाली भी थे, पार्शियली फिल्ड भी थे। तो उसमें क्या होता था, लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता था और स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता था। और डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते थे वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते थे और कॉम्प्लेक्सेशन बिहेवियर दर्शाते थे। तो यहाँ पर जब हम लैंथेनाइड्स की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्सेशन बिहेवियर देखने से पहले हमने ये देखा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सेशन दर्शाते हैं, अधिकतम संकुलन होता है। लैंथेनाइड्स के केस में वेरी लेस टेंडेंसी इज देयर, यहाँ पर संकुल बनाने की जो टेंडेंसी है वो काफी कम होती है। उसका कारण आप ये देखिए कि लैंथेनाइड्स जो हैं वहां पर 4f इलेक्ट्रॉन्स इनर शेल में होते हैं और 5s2 और 5p6 जो होते हैं वो आउटर शेल में होते हैं। यानी 4f इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो डीपली सीटेड है, अंदर स्थित है। तो इसके कारण क्या होगा, so ligand not effectively interact with f electrons। तो क्या होगा, ligand जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वो इफेक्टिवली इंटरैक्ट नहीं करेगा f इलेक्ट्रॉन्स के साथ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग जो हो रही है वो f इलेक्ट्रॉन्स में है पर वो डीपली सीटेड है। तो ligand not effectively interact with f electrons, so coordination bond between लैंथेनाइड आयंस एंड लिगेंड नॉट फॉर्म। अब क्या होगा, क्योंकि F इलेक्ट्रॉन्स, F में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड, यानी आप ये देखिए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो बनेगा लैंथेनाइड के जो आयंस हैं, लैंथेनाइड आयंस हैं और लिगेंड, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि देयर इज नॉट इफेक्टिवली इंटरैक्शन बिटवीन F इलेक्ट्रॉन्स एंड लिगेंड्स। दूसरी चीज यहाँ पर समझने वाली ये है कि हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के आयन अगर हम देखते हैं और उनका अगर हम रेडियस देखते हैं तो उसमें क्या होगा, जैसे ट्राइवैलेंट क्रोमियम हो गया, आयरन हो गया, तो उसके केस में, क्रोमियम के केस में आप ये देखिए इसका जो रेडियस है वो है 0.60 एंगस्ट्रॉम और आयरन के केस में इट इज 0.62 एंगस्ट्रॉम। पर लैंथेनम से और लुटीशियम तक जब हम ट्राइवैलेंट आयंस को स्टडी करते हैं तो हाई रेडियस इज देयर, इनका जो आकार है वो बड़ा है, इनकी त्रिज्या अधिक है। यहाँ पर है 0.60 0.62 के करीब, और यहाँ पर क्या है लैंथेनाइड्स के केस में इट इज इन बिटवीन 1.06 to 0.85 एंगस्ट्रॉम। आप ये देख रहे हैं आकार बड़ा है यहाँ पर, और आकार बड़े होने के कारण क्या होगा, so chances of electrostatic bond formation is less। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड फॉर्मेशन की जो संभावना है वो यहाँ पर कम पाई जाती है। अब नेक्स्ट आप देखिए कुछ कॉम्प्लेक्सेस में, ठीक है, स्पेशली सॉल्यूशंस के केस में, बट इन सम कॉम्प्लेक्सेस स्पेशली इन सॉल्यूशन मेटल आयंस एंड लिगेंड्स बॉन्डेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। सॉल्यूशंस के केस में, कुछ केसेस में मेटल आयन और लिगेंड इट इज दीज आर बॉन्डेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, एंड विद एनी लिगेंड टेंडेंसी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन डिक्रीजेस एज ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर लिगेंड की बात करते हैं और मेटल की डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन डिक्रीज होती है जैसे जैसे कि उसकी ऑक्सीकरण अवस्था
कम होती जाती है। यहाँ पर आप देखिए ये टेट्रावेलेंट है, ये ट्राइवेलेंट है लैंथेना, और ये डाइवेलेंट है। तो उस स्थिति में बॉन्ड फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज होती जाएगी। कॉम्प्लेक्सेशन बिहेवियर में अब हम देखेंगे कि बॉन्ड बिटवीन मेटल आयन एंड लिगेंड नोन एज आयन पेयर बॉन्ड। हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस प्रिंसिपल जो है हार्ड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस के लिए, अकॉर्डिंगली लैंथेनाइड आयंस आर हार्ड एसिड्स, और हार्ड एसिड्स के साथ में लिगेंड्स कौन से इस्तेमाल होंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में, वो आप देखिएगा। सो दीज आयन फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद लिगेंड्स in which donor atom is of high electronegativity। अधिक विद्युत ऋणता वाले डोनर एटम्स जहां पर मौजूद होंगे, ऐसे लिगेंड्स के साथ ही बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। जैसे कि आप देखिए फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और समटाइम्स क्लोरीन एंड सल्फर। अगर एनहाइड्रस लैंथेनाइड्स हैं, लैंथेनाइड आयंस हैं, एनहाइड्रस अगर है तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी इंक्रीज होगी वो होगी ट्राइवेलेंट लैंथेनम से ल्यूटीशियम के। मतलब अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो उस स्थिति में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी इंक्रीज होगी, पर एनहाइड्रस में स्थिति ये होगी। पर अगर हाइड्रेटेड होगा, ठीक है, जैसे LnH2O का होल एन प्लस 3 आयंस, अगर हाइड्रेटेड आयंस हैं तो ऑपोजिट होगा। ल्यूटीशियम से अगर लैंथेनम की तरफ जाएंगे ट्राइवेलेंट आयंस के केस में, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी इंक्रीज होगी। तो ये दोनों में एकदम विपरीत स्थिति है। और लैंथेनाइड के जो आयंस हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, तो वहां पर मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, पर कभी कभी 7, 8, 9 और 10 कोऑर्डिनेशन नंबर के भी कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन होता है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। पहला आप ये देखिए, इन एक्वस सॉल्यूशन हाइड्रेटेड आयंस, लैंथेनम से एक्वस में हाइड्रेटेड है, एक्वस है, और ल्यूटीशियम की तरफ जब हम जाते हैं तो उस स्थिति में टेंडेंसी ऑफ हाइड्रोलिसिस इंक्रीजेस। जल अपघटन की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती है, और जब ये प्रवृत्ति बढ़ेगी तो उस स्थिति में क्या होगा, सो देयर हैलाइड कॉम्प्लेक्सेस आर नॉट स्टेबल, पर उनके जो हैलाइड कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो स्थायी नहीं होंगे। बट इन सॉलिड स्टेट, ये तो हमने अभी बात करी एक्वस सॉल्यूशन की, बट इन सॉलिड स्टेट मैनी हैलाइड कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड। देखिए आप किस तरह से लैंथेनाइड आयन और हैलोजन की जब रिएक्शन होगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा और इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। देखिए आप, मैंने बताया NH3 का होल 4 LnCl6 और यहाँ पर PHP LnBr4। दूसरा आप एग्जाम्पल देखिए, EDTA, बीटा डाइकीटोनेट्स वगैरह, इस तरह के जब लिगेंड्स होते हैं हैविंग ऑक्सीजन, ठीक है, these will combine with lanthanides, trivalent lanthanides and stable chelate compound formed। यहाँ पर मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 और आप देखिए कॉम्प्लेक्स बन रहा है LaH2O का होल 4 EDTA HN3H2। नेक्स्ट इज एक्वस सॉल्यूशन में HCl माइनस अगर लिगेंड है तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा वो होगा LnNSC का होल 6-3। अब अगर हम नाइट्रोजन कंटेनिंग लिगेंड देखते हैं तो नाइट्रोजन कंटेनिंग लिगेंड में आके देखिए NSi2Me3, इसके पृष्ठ
डायमर बनेगा इसका। एग्जाम्पल देखो आप, इट्रीबियम के साथ में YB2 और ये आपका जो लिगेंड है NSIMe3 का होल्ड वाइज होल्ड 4 पिरामिडल बनेगा। यहाँ पर आप देखिए लैंथेनम के केस में, लैंथेनाइड्स के केस में आप ये देखिए वही है NSIMe3 का होल्ड वाइज होल्ड थ्राइस। और ये जो लैंथेनाइट है, जैसे यहाँ पे इट्रीबियम का एग्जांपल दिया गया था, इट मे बी स्कैंडियम, नियोडाइमियम, यूरोपियम एंड मे बी गैडोलिनियम। और आप देखिए सीरियम का 4, यूरोपियम का 2, समेरियम का 2 एंड इट्रीबियम का 2, ये सब भी स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की तरह नहीं, उतना कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होता बिकॉज ऑफ डीपली सीटेड एफ ब्लॉक एफ इलेक्ट्रॉन्स। पर फिर भी कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताए जो कि लैंथेनाइड्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। थैंक यू।